चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, चारित मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहिनी है। कौन सी मोहिनी है? चारित्र मोहिनी है। चारित मोहवश। ये चारित्र मोहिनी क्या होती है? अरे बोलिए ना। कर्म 8 होते हैं, है ना? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है। तो मोहिनी नाम का एक कर्म है, और मोहिनी का मतलब है मोहित करे। किसको मोहित करे? हमारी आत्मा को मोहित करे। वो एक विद्या होती ना, मोहन, स्तंभन, उच्चारण। मोहन, मोहित कर लिया, बोले कुछ कर दिया इसको। अब तो वो उसी की बात मानता है। इंग्लिश में कहते हैं हिप्नोटाइज, है ना? हिप्नोटाइज में कर दिया, यानी उसने ऐसा किया कि अब वो उसके पीछे पीछे घूमता है। अब वो जो कहता है वो ही करता है, वो कुछ और नहीं करता है। इसको कहते हैं मोहिनी, है ना? मोहित करना, मोहित करना। तो कर्म का नाम ही मोहिनी कर्म है। इस कर्म ने क्या किया है? मोहित किया है। किसको मोहित किया है? हमारी आत्मा को मोहित किया है। कहाँ से, किससे मोहित किया है? संसार की वस्तुओं से मोहित किया है। क्या किया है? मोहित किया है। अब हमें वही चीज़ अच्छी लगती है। जैसे घर में रहते हो तो दिन भर खाना पीना, ये मिल जाए खाने को, वो मिल जाए खाने को, इस होटल की जलेबी ले आओ, वहाँ की कचौड़ी ले आओ, वहाँ की पकौड़ी ले आओ, वहाँ से वो आजकल नई नई चीज़ें चली हैं, बर्गर ले आओ, पिज़्ज़ा ले आओ, और अरे नाम तो बताओ, मोमोज ले आओ, चाउमीन ले आओ, चीज़ ले आओ, हॉट बर्गर ले आओ। हैं, किसने मोहित किया? जिह्वा ने। जिह्वा ने ऐसा मोहित किया है कि बाहर के स्वाद के सुख को ही सुख मानता है। आँखों से मोहित होते हैं। मोबाइल थोड़ी देर यदि देखो ना, कि यदि किसी दिन काम में लग जाए इंसान और मोबाइल देखने ना मिले तो ऐसा आकुल हो जाता, आज तो मोबाइल देखा ही नहीं मैंने, आज तो टाइम ही नहीं मिला, आज तो मोबाइल देखने का भी टाइम नहीं मिला। अरे कोई नियम है क्या मोबाइल देखने का? नहीं ना। लेकिन मोहित, व्यसन, आदत है। और किस किस से मोह है? मकान से मोह है, दुकान से मोह है, परिवार से मोह है, खाने से मोह है, कपड़ों से मोह है, शरीर से मोह है, बालों से मोह है, नाखून से मोह है, शरीर के एक एक रोम से मोह है। एक फुंसी हो तो जाए चेहरे पर, पूरे दिन हाथ वहीं जाता, पूरे दिन वो फुंसी फुंसी नज़र आती है, पूरे दिन वो फुंसी दिखती। फिर जाएंगे, फिर आईना में देखेंगे कितनी बड़ी हो गई, फिर देखेंगे इसका कलर कौन सा है, फिर देखेंगे ये फुंसी में क्या हो रहा। शरीर से मोह, पूरे दिन शरीर का ही ध्यान रहता है। जिन जिन चीज़ों से मोहित है, ध्यान उसका करता है, उसके पीछे भागता है, उसको सजाता है, उसको संवारता है। ये है मोहिनीय कर्म। क्या है ये? मोहिनी कर्म। और क्रोध, मान, माया, लोभ इसके रक्षक हैं। लोभ नाम का कर्म है जो लोभ पैदा करता है बाहर की वस्तुओं में, और क्रोध उसकी रक्षा करता है। मान उस पर घमंड करता है, मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरा है। क्या समझता है अपने आप को? मेरे पीछे इतने लोग खड़े हैं, पंगा मत लेना मेरे से। और किसी के पीछे लोग ना हो तो वो हीन भावना करता, मेरा तो कोई है ही नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। ये दोनों भाव खराब है। मेरे साथ इतने हैं ये भी गलत,
और मेरे साथ कोई नहीं है, ये भी गलत। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में नहीं है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को नहीं देख रहा है, इसीलिए वो केवल बाहर ही देख रहा है। तो मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म है? मोहिनी कर्म है। अब मोहिनी कर्म के दो भेद हो गए हैं, दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी है, हमारे भावों को उल्टा कर देता है, जिसमें भेद हैं, तीन ही हैं, ज़्यादा नहीं है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और मूल में देखा जाए तो केवल मिथ्यात्व। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो अकेला मिथ्यात्व रहता है, और एक बार सम्यक दर्शन हो जाए तो मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और जब तक सम्यक तो नहीं हुआ है तो वो अकेला है। तो मूल में एक ही भेद समझ लो इसके। तो दर्शन मोहिनी, दर्शन यानी श्रद्धा, दर्शन यानी प्रतीति, जो हमारी श्रद्धा को उल्टी करे, जो हमें सच्चाई ना देखने दे, जो हमें सत्य के दर्शन ना होने दे, जो हमें सत्य की तरफ जाने ना दे, जो हमें केवल उल्टा ही दिखाए, उसका नाम है मिथ्यात्व। यह है दर्शन मोहिनी है। इसने तो हमारे भावों को ही उल्टा कर दिया। ये कभी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरा है, मैं आत्मा हूँ। ये हमेशा एक ही बात कहलवाता है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये ज़मीन मेरी है, ये इसके पीछे लड़ेगा, उसके पीछे दंगा करेगा, उसके पीछे ये पद मेरा है, मैं विधायक हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पारिषद हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं ताऊ हूँ, मैं चाचा हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। मैं क्या हूँ वो छोड़ करके बाकी दुनिया की जितनी चीज़ें होती हैं उनमें अपनत्व भाव करता है। इसका नाम है दर्शन मोहिनी है। ये मिथ्यात्व कहता है कुछ बनना है। क्या कहता है? कुछ बनना है। क्या बनना है? बड़ा आदमी बनना है। कैसे बनते हैं बड़ा आदमी? धन कमाने से बनते हैं बड़ा आदमी। अच्छा, तो धन कैसे कमाएं? व्यापार करें? नहीं नहीं, पूंजी नहीं है ना, व्यापार तो नहीं कर सकते। तो फिर अच्छे से पढ़ाई कर लो, बढ़िया सी पढ़ाई कर लो, सीए बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, बढ़िया सी पढ़ाई कर लो, और पढ़ाई करके फिर पैसा कमाना, फिर हम बड़े आदमी बन जाएंगे, फिर हम बड़े आदमी का पद ग्रहण कर लेंगे। कौन से आदमी का? बड़े आदमी का पद ग्रहण कर लेंगे। अच्छा, तो चलो इसमें दिमाग नहीं लग रहा पढ़ाई में, अब क्या करें? चलो नेता बन जाते हैं। अब नेता तो एक दिन में बन नहीं जाते, तो नेता के साथ लगो पहले, और नेता के साथ लग के एक दिन तुम भी नेता बन जाओ, हैं? तो पद मिल गया और पद का मद आ गया, मैं नेता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कुछ बनना है। क्या बनना है? जो मैं हूँ वो नहीं बनना है। और वो तो बना कैसे जाएगा? वो तो बना बनाया है। जैसे एक पत्थर है ना? पत्थर में प्रतिमा है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? एक पत्थर है, उस पत्थर में प्रतिमा है या नहीं है? प्रतिमा है उसमें। करना क्या है? जितने हिस्से में प्रतिमा है उससे अधिक जो पत्थर है उसको छांट के बाहर निकाल दो, प्रतिमा निकाल आएगी। उसको छांट के बाहर निकाल दो, जितना उसका अलग हिस्सा है वो निकाल दो बाहर, प्रतिमा बन गई। अनगढ़ पत्थर भगवान बन जाता है गढ़ने से। तो इसी तरह से मैं परमात्मा हूँ, और कर्मों को छांटोगे तो भगवान बन जाओगे। तो भगवान बनने का मतलब भगवान बने नहीं है, भगवान तो मैं हूँ। जैसे पत्थर में प्रतिमा बनानी पड़ी क्या कि थी उसमें? अरे बोलिए ना, प्रतिमा उसमें थी। क्या करना पड़ा? हिस्सा अलग निकालना पड़ा, यानी उसमें प्रतिमा को बनना नहीं पड़ा, वो तो थी उसमें। ऐसे ही मैं भगवान हूँ, तो भगवान प्रकट कैसे हो?
तो जितना कर्म है, जितना बाहर की मोह माया है, उसे छांट दो तो मेरी आत्मा भगवान है, बनना नहीं पड़ेगा। बाकी बाहर की चीज़ें बनना पड़ता है। इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करनी पड़ती है। सीए बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। नेता बनने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता होगा, बिना किए तो वहाँ भी नहीं बन सकते हैं, बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं। बिना हाथ पांव मारे तो नेता भी नहीं बन पाते हैं, है ना। अच्छा, नरक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाप। स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य। और भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। करने से तुम बाहर बनते हो, और नहीं करने से तुम जो हो वो बनते हो, यानी भगवान। कुछ नहीं करना पड़ेगा। निर्वृत्ति और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति संसार की तरफ ले जाती है और निर्वृत्ति अपनी तरफ ले जाती है, मोक्ष की तरफ ले जाती है। तो चारित्र मोहवश लेश न संयम, ये चारित्र मोहिनी है। मोहिनी में मिथ्यात्व, ये उल्टा बैठा है, बिल्कुल उल्टा कर रखा है इसने हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को। ये लड़ाई झगड़ा कौन करवाता है? अरे बोलिए ना, लड़ाई झगड़ा कौन करवाता है? हैं? जब तक किसी चीज़ से हमारा मोह नहीं होगा तो क्या हम उस चीज़ के लिए झगड़ा करेंगे? जब तक हम किसी चीज़ को अपनी नहीं मानेंगे तो क्या तब तक हम उसके लिए लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। और जैसे ही हमने अपना मानना छोड़ा और लड़ाई छूटी। चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे बंटवारा। जब घरों में बंटवारा होता है तो कितनी टेंशन होती है, कितनी टेंशन होती। बंटवारा होने के 2-4 साल पहले से टेंशन होने लगती। पता नहीं ये क्या करेगा, रखना ले सारा, पता नहीं ये क्या करेगा, मिटाना दे सारा, चाबी अपने पास रखा है, ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा, कितनी टेंशन। वो जब बंटवारे का समय आता है तब कितनी टेंशन, और जब बंटवारा हो जाता है तब कितनी टेंशन। जो तुमने नहीं कमाया है उसके लिए इतनी टेंशन, और जो तुम कमाओगे उसकी कितनी टेंशन करोगे। और तब टेंशन नहीं होती जब सब कुछ छोड़कर जाते हो। जिंदगी भर कमाते हो, इकट्ठा करते हो, और जब जाते हो तब ये शरीर भी यही छोड़ जाते हो। ये बात जिंदगी में हर पल समझ में आ जाए, हर क्षण समझ में आ जाए, हर समय याद रहे। बस सम्यक दर्शन होने में समय नहीं लगेगा, लेकिन कैसे समझ में आ जाए? मिथ्यात्व का जोर होता है, मिथ्यात्व बुद्धि को उल्टा करके रखा होता है। मिथ्यात्व ने जकड़ रखा है हमारे भावों को। वो कहता देखने नहीं दूंगा सच्चाई तुझे यथार्थ में जानने नहीं दूंगा, तू तो भ्रम में पड़ा रहे। यह है मिथ्यात्व। ज्ञान तो सारा है, ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सबको आता है। क्या आता है? राजा राणा, वाह, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। हैं? सब जानते हैं कि कोई शरण नहीं है संसार में, कोई किसी की कोई शरण नहीं है। एक धर्म के अलावा दुनिया में कोई शरण नहीं है, और सबको एक दिन मरना है। सब जानते हैं, जानते तो हैं मगर मानते नहीं हैं। अब जानने और मानने के बीच में कौन सी दीवार खड़ी है? जो जानने तो देती है मगर मानने नहीं देती है, और ऊपर से अपनी अपनी तानने देती है। तो जानना है
ज्ञानावरण के कर्म के क्षोभशम का काम, जानना, ज्ञान, और मानना है मोहिनी कर्म के क्षोभशम का काम। मोहिनी मानने का कर्म अलग है और जानने का कर्म अलग है। जानने का कर्म तो जल्दी ढीला पड़ जाता है, मगर मानने का मिथ्यात्व बड़ी मुश्किल से ढीला पड़ता है। इसको गलाना, इस पत्थर, मिथ्यात्व के पत्थर को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। वो चीज़ हमारे पास है कि जिसके माध्यम से हम इसको तोड़ सकते हैं, हम इसको मोड़ सकते हैं। बंधुओं, मिथ्यात्व, चारित्र मोहिनी में दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व, ठीक है। अच्छा, अब चारित्र मोहिनी कौन सी होती? जब दर्शन मोहिनी तो समझ में आ गई कि हमारे दर्शन को, हमारी प्रतीति को, हमारी श्रद्धा को, हमारे मानने को उल्टा कर रही है। जानते सब हैं मगर मानते सब जानते कि नहीं कि कोई किसी का कुछ नहीं करता। अरे बोलिए ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं, अपनी अपनी सांस सब ले रहे कि एक दूसरे की सांस ले रहे हो, फिर भी क्या कहते हो? अरे हम दो शरीर एक जान हैं। जब किसी से प्रेम होता है तो क्या कहते हो? हम दो शरीर एक जान हैं। जबकि भोजन अलग अलग हो रहा है, सांस अलग अलग ले रहे हो, बुखार अलग अलग आता है, बीमारी अलग अलग होती है, लेकिन मोह कहता है हम दो शरीर एक जान हैं। चलो प्रेम से रहो, लड़ो मत, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अंदर की श्रद्धा में ये रखो कि मैं अकेला हूँ, ना मेरा कोई था, ना मेरा कोई है, और ना मेरा कोई हो सकता है। मेरा कोई हो भी नहीं सकता है। और इस भाव का, इस विचार का अभ्यास लगातार 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 करते रहना पड़ेगा। कब सम्यक दर्शन होगा पता नहीं है। हम तो केवल अभ्यास करते रहें, करते रहें, घिसते रहें, घिसते रहें, घिसते रहें, या पत्थर पे चोट मारते रहें, मारते रहें। वो पत्थर कब टूटेगा ये हमें नहीं पता है। कितना मजबूत है वो पत्थर, चोट भी उतनी मारनी पड़ेगी। लोग मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़े, चावल चढ़ाए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, वापिस आ गए, है ना। और फिर क्या कहते हैं? धर्म तो कुछ करते ही नहीं, होते ही नहीं है धर्म करने से कुछ भी। जल दोष देने के लिए 1 मिनट में तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट में कह देते कुछ होते ही नहीं है धर्म करने से। अरे तुमने किया कहाँ है? तुमने पत्थर पे चोट मारी कहाँ है? तुम तो केवल चावल चढ़ा के भगवान को चले आए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। तुमने भगवान के दर्शन किए कहाँ हैं? भगवान तुम्हारी आत्मा तक पहुँचे कहाँ हैं? नमोकार मंत्र की जाप में तुमने परमात्मा को याद कहाँ किया है? जो तुम धर्म से इतनी अपेक्षाएं करते हो। धर्म से अपेक्षाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और करना कुछ नहीं है। तो इस मिथ्यात्व पर चोट तो मारो, करो ना भगवान के दर्शन। कैसे नहीं सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? पहुँचो ना अपनी आत्मा तक। तुम तो धर्म का फल केवल बाहर लेना चाहते हो। कहाँ? धन आता रहे तो धर्म बहुत अच्छा है, और धन आना ना आए तो धर्म अच्छा नहीं है। घरवार ठीक ठाक चलता रहे तो धर्म अच्छा है, और घरवार में थोड़ी सी बाधा आ गई तो धर्म अच्छा नहीं है। किया है नहीं है, करते हो नहीं, सारे दिन तो संसार में ही घुसे पड़े रहते हैं। दिमाग, मन, दिल, बुद्धि, विवेक सब तुम्हारा संसार में लगा पड़ा है। धर्म तुम ऊपर ऊपर से करते हो और फल चाहते हो अंदर से। कैसे मिल जाए? यहाँ तो जो जैसी श्रद्धा से आता वैसा ही फल पाता है। जो जितनी श्रद्धा लेके आता है, जितने भावों से आता है, उसको उतना मिल जाता है। लेकिन तुम अभी भगवान तक पहुँचे ही नहीं हो। तुम तो ऊपर ऊपर जैसे समूह शरण में सभी जाते हैं,
लेकिन 8वीं भूमि तक वही पहुंच पाता है जो भव्य होता है। मिथ्या दृष्टि तो 7 भूमियों में घूम घाम के बाहर चला आता है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सम्मोचन, क्या बावड़ी बनी है, हैं? हाँ, क्या लताएं हैं वहाँ पर, अरे क्या जंगल, क्या सुंदर जंगल है, अरे वहाँ तो फल फूल के पेड़ लगे हुए हैं, अरे दीवार तो वहाँ स्फटिक मणि की है, अरे वो तो बाहर ही बाहर घूम घाम के सब बाहर की चीज़ें देख के चला आता है। और जो भव्य होता है, वो जो भव्य 8वीं भूमि पर जाता है और प्रभु के दर्शन करता है और सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। ऐसे ही मंदिर में आते हो, आप प्रभु को निहारो तो सही, प्रभु को देखो तो सही। यदि आप का कनेक्शन भगवान से है ना, तो एक चित्र को देखने के बाद भी आप 1 सेकंड में कनेक्ट हो जाओगे। 1 सेकंड में आपको उतरने लगेगा भगवान के अंदर से कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है मेरे अंदर कुछ हो रहा है, कुछ वीतरागता आ रही है। जैसे भगवान है, मैं भी ऐसा होने वाला हूँ, मैं भी होना चाहता हूँ, मैं भी होने की भावना रखता हूँ। उसके अंदर ऐसी भावना उतरने लगती है जो वास्तव में भगवान के दर्शन करता है। और जो केवल चावल चढ़ाया, अर्घ चढ़ाया, नीरगंध दक्षितान पुष्प चल लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि बोलिए, अर्घ तेज जीजिए, पार्श्वनाथ देव सेव, आपकी करूँ सदा और दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं कदा भगवान, भूलना मत मोक्ष दे देना। और अभी आ जाए भगवान, चल भक्त मोक्ष चल, नहीं अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मैं कैसे चला जाऊँ, अभी मेरे नाती पोते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। भगवान से कहते तो रोज हो मोक्ष दीजिए, मगर तुम लेने वाले हो नहीं, तुम ऊपर ऊपर से कहते हो। तो ये कौन कर रहा है? ये मिथ्यात्व कर रहा है। इस मिथ्यात्व को कैसे गलाए? स्वाध्याय से, ज्ञान से, है भक्ति से, दर्शन से, संगति से इस मिथ्यात्व को गलाएंगे, तब कहीं जाके हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होगी। अभी तो जो श्रद्धा है ना, वो तो कांच के जैसी है, जरा सी चोट लगी और टूट गई। श्रद्धा ऐसी हो, इत कंपाए सांभोवत, है जैसे एक तलवार पर पानी की बूंद पड़ी हो, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दो मगर पानी की बूंद नहीं हटती है। ऐसे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं मगर श्रद्धा ना जाए, ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर आ गई है, बस वो ही सम्यक दर्शन की निशानी है। यहाँ श्रद्धा तो जरा में काम पूरा नहीं हुआ, बस ठीक है, हमारी तो श्रद्धा है ही नहीं है, हम तो अब दूसरी जगह जाएंगे, आज से तो हमारी श्रद्धा है नहीं, उनके यहाँ ऐसा हो गया, हमारा तो हुआ ही नहीं है, वहाँ वाले ज़्यादा चमत्कारी हैं। तुमने भगवान को देखा कहाँ है? तुम तो केवल भगवान को संसार की चीज़ें मांगने वाला समझते हो, और ये भगवान तो तुम्हें मोक्ष देने वाले हैं, तुम्हें भगवान बनाने वाले हैं, और तुम उनसे वो छोटी छोटी चीज़ें मांग रहे हो। ये मिथ्यात्व है। हालांकि सम्यक दृष्टि जीव के मन में भी विकल्प आ जाता है, जब संसार में परेशान होता है, दुखी होता है, तो विकल्प आ जाता है, लेकिन फिर भी आत्मा की श्रद्धा और परमात्मा की श्रद्धा तब आएगी जब आत्मा को के गुणों को जानोगे और परमात्मा को जानोगे। तो चारित्र मोहिनी में सम्यक दृष्टि जीव का अभी दर्शन मोहिनी गया है, मोहिनी में से अभी चारित्र मोहिनी नहीं गया है। इसलिए ये लाइन कही है कि चारित्र मोहवश लेश न संयम, अभी संयम नहीं आया है, लेकिन मिथ्यात्व चला गया, उसे श्रद्धा हो गई। उसने श्रद्धा ऐसी कर ली, वीतरागता की श्रद्धा कर ली कि सच्चा धर्म आत्मा का धर्म है, सच्चा धर्म वीतराग धर्म है, सच्चा धर्म अंदर ले जाता है। उसने इस बात की श्रद्धा कर ली, अकाट श्रद्धा कर ली, दृढ़ श्रद्धा कर ली। अब उसकी श्रद्धा जन्म जन्म में भी कटने वाली नहीं है, क्योंकि बाहर के चमत्कार हो फिर श्रद्धा हो, वो श्रद्धा नहीं है। आत्मा को शांति मिले और श्रद्धा हो, वो श्रद्धा है। कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाहर की वस्तु मिलना
या आत्मा की शांति मिलना? बाहर का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण है या आत्मा की शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो आपको क्या चाहिए? देख लो, अभी तो मेरे से आत्मा की शांति कह रहे हो, बाहर जाते ही भगवान बस लड़की की शादी नहीं हो रही, भगवान बस जरा उसको। ये सारी बातें मैं इसलिए कहती हूँ कि आपका दृढ़ श्रद्धान आत्मा पर पैदा हो और बाहर की वस्तुओं के प्रति मिथ्यात्व में ने जो पकड़ मजबूत बना रखी है वो ढीली पड़े। जब तक बाहर की पकड़ ढीली नहीं पड़ेगी तब तक तुम अपने अंदर को कैसे पकड़ोगे? अंदर को पकड़ने के लिए बाहर को छोड़ना जरूरी है, और जब तक बाहर नहीं छूटेगा तब तक भ्रमण चलता ही रहेगा। भ्रम और भ्रमण शब्द सुना है ना? भ्रम और भ्रमण। भ्रम का क्या मतलब? बोले तुम भ्रम में हो, तुम्हें सही नहीं पता है, कहते हो ना। तो भ्रमण कौन करता है? जो भ्रम में होता है। संसार में कौन भ्रमण कर रहा है? जो भ्रम में है। और भ्रम का मतलब मिथ्यात्व। ज्ञान अज्ञान दो तरह का है, एक ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान और एक मोहिनी में मिथ्यात्व संबंधी अज्ञान। ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान, मान लो ये किताब है, इस किताब में क्या लिखा है आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं जानते, एक शब्द नहीं जानते, तो ये ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है। कि नहीं जानना ये ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है। इस किताब को जानते तो हो मगर उल्टा जानते हो। जैसे कहीं रस्सी टंगी है और थोड़ा हल्का सा उजाला है तो क्या दिखेगा? सांप हो सकता है। दिख तो रहा है, दिखने में कमी नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन उल्टा दिख रहा है। ये है मिथ्यात्व। संसार की वस्तुएं हैं, मेरी नहीं है और मेरा मान रहा है, ये है मिथ्यात्व। लेकिन जब थोड़ा मिथ्यात्व कम होता है, ढीला पड़ता है, आनंद आता है। और जब मिथ्यात्व जाता है तो परम आनंद आता है। एक सेठ जी थे, एक वो बड़े ज्ञानी और सम्यक दृष्टि जीव थे। एक मुनिराज के पास एक युवा गया, बोले महाराज कुछ ज्ञान दो। महाराज ने कहा उन सेठ जी के पास चले जाओ। अब मन में विकल्प आ रहा था, स्वयं ने तो कोई ज्ञान दिया नहीं और सेठ जी के पास दे दिया। जो तुम ज्ञान नहीं दे तो सेठ क्या ज्ञान देगा? फिर भी ठीक है, आज्ञा दी है, पालन करूँगा। सेठ के पास गया, बोले मुनिराज ने आपके पास ज्ञान लेने भेजा है। बोले बैठ जा। थोड़ी देर बाद उनका मुनीम आया खुश होते हुए, सेठ जी एक जहाज़ में जो हमारा माल आ रहा है उसके रेट यहाँ पर बढ़ गए, अब हमें 10 गुना फ़ायदा होगा। बड़ा खुश होके आया। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। चला गया। जाने के 2-4 घंटे बाद फिर आया। वो लड़का बैठा रहा, बोर हो रहा था, लेकिन भाई आज्ञा है बैठ जाओ तो बैठा हूँ। वो मुनीम रोता हुआ आया, बोले सेठ जी बड़ा बुरा हो गया, हमारे साथ बड़ा गलत हो गया। बोले क्या हो गया? बोले जो जहाज़ हमारा आ रहा था वो समुद्र में डूब गया। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ, तुम होते तो क्या करते। अब यहाँ अपने आप को रखो, दोनों स्थिति में तुम होते तो क्या करते हैं? और वो सेठ जी आने में भी और जाने में भी एक समान थे। इसका नाम है समता। जब बाहर के पदार्थों से मोह कम होता है तो आ जाए तो वेलकम और चली जाए तो भीड़ कम। 2 लोग प्रवचन सुन रहे हैं, समता। 1000 लोग सुन रहे हैं, समता। 1000 लोगों सुने तो अभिमान नहीं और 2 ने सुना तो हीन भावना नहीं। अरे मेरे प्रवचन में तो कोई
आता ही नहीं है। हीन भावना नहीं, ना हीन भावना होना, ना अभिमान होना। क्या होना? समता, तराजू है, बीच में है। ना तो अभिमान का पलड़ा और ना हीन भावना का, बीच में है। जो है सो है। इन बाहर की वस्तुओं से मेरी कीमत नहीं बढ़ेगी, मेरे आत्मा के गुणों से मेरी कीमत है। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर्श का, अच्छे कार्य में हर्ष का, और आने वाले 9 वर्ष का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, प्रभु चरण स्पर्शन का, और नए वर्ष पर सोना गिर के चंदा प्रभु भगवान के दर्शन का। लेने में प्रभु नाम का, सिर दर्द में बाम का, और होने वाले प्रोग्राम का। कहाँ से आए? झांसी। अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। चिरगांव। होने में अच्छे स्वभाव का, छोड़ने में विभाव का, और आने वालों में चिरगांव का। और ललितपुर। गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्षों में बड़ का, और आने वालों में बलदेव गढ़ का। त्रियंचों में बिल्ली का, सर्दी में तिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व है। वसुंधरा। वसुंधरा। अच्छा। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में वसुंधरा का। बेगमगंज। नहीं होने में रंज का। बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ लो संसार। लाख जतन कर छूटे ला घरवार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। बोलो सब बोलो। तू जान ले पहचान ले। या संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। से इच्छा थी जहाजपुर आने की, सो आज पूरी हुई। तो इसके लिए भगवान जी को कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु भगवान। गंज से जब मैं निकला, ये भावना लेके निकला कि जहाजपुर जा करके अभिषेक करना है, संध्या करना है। आज वो मेरी भावना पूरी हुई। सब मुनीश्वर भगवान का प्रताप है। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। और मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी सब ठीक है। भाग्य है कि हम जहाजपुर आए और बहुत ही आनंद के साथ हमारे शांति धारा संपन्न हुई। स्वस्ति धाम भगवान की, स्वस्ति धाम की जय। वंदामी माता जी। खुशी हो रही है इधर आके। टीवी में जब देखती थी तो एक सपना जैसा लग रहा है। आज सारी व्यथाएं, दुख, तकलीफ, ऐसा लग रहा है सारी भगवान जी ने मेरी हर ली है। मन की कोई प्रसन्नता मैं अपनी प्रकट ही नहीं कर पा रही हूँ माता जी का। और इतना स्वस्ति भूषण माता जी को तो मैं फैन जैसी हो गई हूँ। उनको मैं शाम को डेली सुनती हूँ,
उन इतनी अच्छी भाषा में वो समझाती हैं, पूरा उसको अंतर से उतारने की कोशिश भी कर रही हूँ माता जी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और मैं नागौर से हूँ। मेरे यहाँ मूल नायक भगवान जी भी श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं। बोलिए श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान के जहाँ करें, परंतु मिल नहीं पा रहा था, अवसर नहीं मिल रहा था। अचानक ही सबका इतना अच्छा पुण्य उदय आया कि हम सब लोग इकट्ठे होकर और यहाँ भगवान के दर्शन को आ गए। यहाँ आकर मन इतना प्रफुल्लित हुआ, हर्षित हुआ, और भगवान के दर्शनों का जो हमें लाभ मिला, माता जी का जो हमें सानिध्य मिला, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।